चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि प्रतिवर्ष विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 जुलाई को। दूसरा प्रश्न है कि केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री ने किसकी अध्यक्षता में आयोजित ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक में भाग लिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चीन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रतिवर्ष 14 जुलाई को किस देश में बास्तील दिवस मनाया जाता है। बास्तील दिवस किस देश में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस में। चौथा प्रश्न है कि निम्न में से भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा कौन सा बन गया है। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा कौन सा है। इसका सही आंसर हो जाएगा लेह हवाई अड्डा। प्रश्न नंबर 5 है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन है केंद्र सरकार 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा राष्ट्रीय अभियान शुरू करेगी। ये तो सही है। दूसरा देखते हैं, यह अभियान संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू किया जाएगा। ये भी सही है। इसका उद्देश्य लोगों में देशभक्ति की भावना को जागृत करना और तिरंगे के प्रति जागरूकता लाना। ये भी सही। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। छठा प्रश्न है कि एशियाई अंडर-20 कुश्ती प्रतियोगिता 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा कुल 22 पदक जीते हैं। प्रश्न नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 11 जुलाई 2022 को प्रसार भारती का नया लोगो का अनावरण किया गया। ये भी सही है। प्रसार भारती का एक स्वायत्त वैधानिक निकाय है। ये भी सही है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। ये भी सही। इसका भी राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 8वां प्रश्न है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम का कप्तान किसे बनाया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा हरमनप्रीत कौर को। प्रश्न नंबर 9 है प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस का आयोजन कब किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा 10 जुलाई को। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं, किसने नए संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ का अनावरण किया है। इसका अनावरण किसने किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अगला प्रश्न नंबर 11, प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा 11 जुलाई को। क्वेश्चन नंबर 12, किसने स्वनिधि महोत्सव का शुभारंभ किसने किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरदीप सिंह पुरी। प्रश्न नंबर 13, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का निधन हो गया है। तो यह जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे। प्रश्न नंबर 14, किस राज्य में खार्ची महोत्सव मनाया गया है। तो खार्ची महोत्सव कहाँ मनाया गया है। खार्ची महोत्सव मनाया गया है त्रिपुरा में। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 4 लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। इनमें से कौन एक शामिल नहीं है। तो पीटी उषा भी शामिल है, इलैयाराजा भी शामिल है और वीरेंद्र हेगड़े भी शामिल हैं, लेकिन ये जो सुरेश खदाब हैं ये इसमें शामिल नहीं है। प्रश्न नंबर 16, G20 के लिए भारत के नए शेरपा कौन होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा अमिताभ कांत। क्वेश्चन नंबर 17, अफ्रीकी संघ 9 जुलाई 2022 को अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 20वीं वर्षगांठ। चर्चा में रहा वरोवा माइट क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा परजीवी है। क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस संस्थान में प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र तिहान कहाँ पर उद्घाटन किया गया। इसका IIT हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, स्टार्टअप इकोसिस्टम की सहायता पर राज्यों की रैंकिंग 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य की श्रेणी में कौन शामिल है। तो गुजरात और कर्नाटक शामिल हैं। ये सेट नंबर 1 फाइनल हो चुका है। अब देखते हैं अब हम लोग देखेंगे सेट नंबर 2। इसमें भी 20 प्रश्न होंगे। इसमें पहला प्रश्न क्या है, उपभोक्ता अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया है। सही आंसर हो जाएगा इसका जागृति शुभंकर। क्वेश्चन नंबर 2, पद्मश्री विजेता अवध कौशल का निधन हो गया है। यह एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस संगोष्ठी और प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। इसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 4, किस संगठन द्वारा 22वां भारत रंग महोत्सव 2022 आयोजित किया गया। इसका सही आंसर है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली में।
क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा राज्य नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? इसका सही जवाब है उत्तराखंड। प्रश्न नंबर 6, कौन सा देश नाटो के तकनीकी सहयोग कार्यक्रम MPI में शामिल हुआ है? इसका सही जवाब है यूक्रेन। सातवां प्रश्न, किस देश के प्रख्यात पुरातत्वविद और इतिहासकार डॉक्टर इनामुल हक का निधन हो गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा पाकिस्तान। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 8, 9 और 10। 8वां प्रश्न क्या दिया गया है? 8वां प्रश्न दिया गया है कि विश्व शांति फोरम 2022 का आयोजन निम्न में से किस देश में किया गया? इसका सही जवाब हो जाएगा चीन में। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 में दिया गया है कि चीन और किस देश के बीच सी गार्जियन 2 अभ्यास शुरू हुआ है? इसका सही जवाब हो जाएगा पाकिस्तान। सवाल नंबर 10, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है अल्वारो लारियो। किसे चुना गया है? अल्वारो लारियो को। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 में दिया गया है किसे उपचुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? उपचुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा RK गुप्ता को। प्रश्न नंबर 12, कहाँ पर भारत का सबसे बड़ा शॉपिंग फेस्टिवल का आयोजन होगा? भारत के सबसे बड़े शॉपिंग फेस्टिवल का आयोजन कहाँ होगा? इसका सही जवाब है नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 13, वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अध्यक्ष पद के लिए किसे नामित किया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा R दिनेश को। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि प्रतिवर्ष विश्व किशवाली दिवस भाषा दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व किशवाली भाषा दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा 7 जुलाई को। प्रश्न नंबर 15, भारत के प्रथम पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा नई दिल्ली में। प्रश्न नंबर 16, बोरिस जॉनसन ने किस देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिए जाने की घोषणा की है? सही जवाब है इसका ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 17, जारी NFSA के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक 2022 सामान्य श्रेणी के राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान पर रखा गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा उड़ीसा। प्रश्न नंबर 18, स्टार्टअप स्कूल इंडिया नामक पहल की घोषणा किसने की है? इसका सही जवाब है गूगल ने। क्वेश्चन नंबर 19 और 20 देखते हैं। 4 गणितज्ञ को प्रतिष्ठान फील्ड्स मेडल 2022 पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। कौन एक इसमें शामिल नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा अक्षय वेंकटेश। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने देश की पुरुष और महिला क्रिकेटरों को सभी प्रारूपों में समान मैच फीस देने के लिए एग्रीमेंट किया है? इसका सही जवाब हो जाएगा न्यूजीलैंड। तो सेट 1 और सेट 2 हमने कर लिया है। अब करेंगे सेट नंबर 3। अभी तक हमने 2 सेट कर लिए हैं, अब हम लोग देखेंगे सेट नंबर 3। सेट नंबर 3 में पहला प्रश्न दिया गया है कि राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 रैंकिंग में ओवरऑल श्रेणी में शीर्ष पर कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा IIT मद्रास। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे? सही जवाब है उत्तर प्रदेश। चर्चा में रहा सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथमम किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? इसका सही जवाब हो जाएगा जापान। चौथा प्रश्न है, द मैकमोहन लाइन ए सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड पुस्तक का विमोचन किया गया, इसके लेखक कौन है? इसका सही जवाब हो जाएगा J.J. सिंह। क्वेश्चन नंबर 5, केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने कहाँ पर राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान NIFT का उद्घाटन किया है? सही जवाब हो जाएगा इसका पंचकुला में। क्वेश्चन नंबर 6, जून 2022 के लिए पुरुष श्रेणी में किसे ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है? तो जून 2022 के लिए ICC के द्वारा प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे दिया गया है? इसका दिया गया है जॉनी बेयरस्टो को। क्वेश्चन नंबर 7, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2022 रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष में दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन से आगे निकलने का अनुमान है? इसका सही जवाब हो जाएगा वर्ष 2023। क्वेश्चन नंबर 8,
भगवानी देवी डागर ने विश्व मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 100 मीटर स्प्रिंट में कौन सा पदक जीता है? इसका सही आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में पहला एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेसवे कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा द्वारका एक्सप्रेसवे। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने निर्माण श्रमिकों के लिए मिशन कुशल कृमि की शुरुआत की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नई दिल्ली। अगला प्रश्न देखते हैं। विंबलडन 2022 महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एलिना रिवाकिना। क्वेश्चन नंबर 12, गीगा मेश संपर्क समाधान नामक पायलट परियोजना शुरू करने के लिए दूरसंचार विभाग के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किसने किए हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एस्ट्रोम ने। किसने किए हैं? एस्ट्रोम ने किए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। चर्चा में रही मानगढ़ पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? मानगढ़ पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। खबरों में रहा डेरेचो क्या है? डेरेचो एक प्रकार का क्या है? तूफान है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का प्रभार किसे दिया गया है? स्मृति ईरानी को। गांधीवादी विचारक और स्वतंत्रता सेनानी पी गोपीनाथन नायर का निधन हो गया है। वो किस राज्य से संबंधित है? सही जवाब है केरल। क्वेश्चन नंबर 17, चर्चा में रहा अग्रदूत भारत में प्रकाशित होने वाला किस भाषा का एक समाचार पत्र है? इसका सही जवाब हो जाएगा असमिया। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय मूल के ब्रिटिश नेता ऋषि सुनक ने 5 जुलाई 2022 को किस पद से इस्तीफा दे दिया है? वित्त मंत्री के पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 19 और 20 देखते हैं, फिर करेंगे सेट नंबर 4। देश के कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति चुनाव के नामांकन की अधिसूचना जारी हुई है? इसका सही जवाब हो जाएगा 16वें। सवाल नंबर 20, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने परिणाम संबंधी गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? इसका सही जवाब हो जाएगा परीक्षा संगम। तो अभी तक हमने 3 सेट पूरे कर लिए हैं। अब हम लोग देखेंगे सेट नंबर 4। सेट नंबर 4 देखेंगे और इसमें भी कुल 20 प्रश्न होंगे। सेट नंबर 4 का पहला प्रश्न, नॉलेज पोर्टल किसने लॉन्च किया है? नॉलेज पोर्टल लॉन्च किया है खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने। क्वेश्चन नंबर 2, यूरो को मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 20वां देश कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा क्रोएशिया। क्वेश्चन नंबर 3, किस राज्य सरकार ने अर्न विद लर्न योजना शुरू की है? इसका सही जवाब हो जाएगा त्रिपुरा ने। क्वेश्चन नंबर 4 है, जुलाई 2022 में जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान पर रखा गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा 135वें स्थान पर। I2U2 के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? तो इसके संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब नहीं है। 14 जुलाई 2022 को इसका दूसरा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, ये इसका सही जवाब हो जाएगा क्योंकि सही नहीं है और हमें सही नहीं वाला ही ढूंढना है। क्वेश्चन नंबर 6, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कहाँ पर गति शक्ति विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? इसका सही जवाब हो जाएगा बड़ोदरा में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्थित देवघर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा झारखंड। प्रश्न नंबर 8, खबरों में रहा सिंगलीला नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? सिंगलीला नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। चर्चा में रहा INS विक्रांत क्या है? INS विक्रांत जो है यह एक विमान वाहक पोत है। क्वेश्चन नंबर 10, किस मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षु मेले का आयोजन किया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 11, किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने आर्यभट्ट 1 नामक एनालॉग चिपसेट का एक प्रोटोटाइप विकसित किया है? इसका सही जवाब हो जाएगा IISc बेंगलोर। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 में दिया गया है कि किस देश के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने इस्तीफा दे दिया है? इसका सही जवाब हो जाएगा श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस देश को वर्ष 2022 से 26 की अवधि के लिए अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा हेतु यूनेस्को के 2003 कन्वेंशन की अंतर सरकारी समिति के लिए चुना गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा, यहाँ 2003 नहीं 2023 होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत। क्वेश्चन नंबर 14, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली महिला कौन बनी है? तो इसका जवाब हो जाएगा गीता गोपीनाथ। क्वेश्चन नंबर 15, किस राज्य में आम महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया? सही जवाब इसका है उत्तर प्रदेश।
प्रश्न नंबर 16, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार जिसकी हाल ही में घोषणा की गई थी किस क्षेत्र से संबंधित है? लोक प्रशासन के क्षेत्र से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 17, संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही जवाब हो जाएगा लिस्बन में। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय महिला मुक्केबाज अल्फिया पठान और गीतिका ने कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में एलोर्डा बॉक्सिंग कप 2022 में कौन सा पदक जीता है? सही जवाब है इसका स्वर्ण पदक। क्वेश्चन नंबर 19, इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन 324 को कहाँ पर कमीशन किया गया है? सही जवाब है इसका विशाखापट्टनम में। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है कि किस राज्य सरकार ने SM कृष्णा, NR नारायण मूर्ति और प्रकाश पादुकोण को पहले कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार देने की घोषणा की है? सही जवाब हो जाएगा इसका कर्नाटक। सेट 4 हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब देखेंगे सेट नंबर 5 और सेट नंबर 5 का पहला प्रश्न। सेट नंबर 5 का पहला प्रश्न है कि टाइम आउट 2022 इंडेक्स के अनुसार कौन सा शहर दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर है? इसका आंसर हो जाएगा एडिनबर्ग। किस देश ने AGM-183 ARRW हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? सही जवाब हो जाएगा इसका अमेरिका। प्रश्न नंबर 3, टाइम पत्रिका ने वर्ष 2022 में विश्व के सबसे सर्वश्रेष्ठ स्थानों की सूची में किन 2 भारतीय शहरों को शामिल किया है? इसका सही जवाब है अहमदाबाद और केरल। प्रश्न नंबर 4, भारत का पहला क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा। चर्चा में रही कागज़ आयात निगरानी प्रणाली कब से प्रभावी हो जाएगी? आंसर है इसका 1 अक्टूबर 2022 से। किस टेलीस्कोप ने ब्रह्मांड की पहली रंगीन छवि जारी की है? आंसर है इसका जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। प्रतिवर्ष विश्व मलाला दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब है 12 जुलाई को। जापान ने किसे ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन अवार्ड से सम्मानित किया है? आंसर है इसका नारायणन कुमार को। प्रश्न नंबर 9, किसे YSR कांग्रेस का जीवन पर्यंत अध्यक्ष चुना गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा YS जगनमोहन रेड्डी। प्रश्न नंबर 10, चर्चा में रहे अर्जुन बबूता किस खेल से संबंधित है? आंसर इसका हो जाएगा शूटिंग से। क्वेश्चन नंबर 11, चर्चा में रहा संकल्प भूमि बरगद वृक्ष परिसर कहाँ स्थित है? आंसर इसका बड़ोदरा में। प्रश्न नंबर 12, किसने मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 खिताब जीता है? इसका सही जवाब हो जाएगा पल्लवी सिंह ने। प्रश्न नंबर 13, कहाँ पर हरियाली महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया? इसका सही जवाब हो जाएगा नई दिल्ली में। प्रश्न नंबर 14, अक्सर चर्चा में रहने वाला न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग का संबंध किससे है? OBC से है। क्वेश्चन नंबर 15, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पर स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया है? इसका सही जवाब हो जाएगा श्रीनगर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया है? सही जवाब है इसका वाराणसी। क्वेश्चन नंबर 17, शख्सियत तरुण मजूमदार का निधन हो गया है, वे किस क्षेत्र से संबंधित है? आंसर है इसका फिल्म निर्देशक। क्वेश्चन नंबर 18, किसे दक्षिण सूडान में UN मिशन का नया सैन्य कमांडर नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा मोहन सुब्रमण्यम। क्वेश्चन नंबर 19 और 20, देश के सबसे कम उम्र के स्पीकर कौन बने हैं? सही जवाब है इसका राहुल नार्वेकर। क्वेश्चन नंबर 20, कितने दिनों के लिए स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान शुरू किया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा 75 दिनों के लिए। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग इस वीडियो की PDF चाहते हैं तो इसकी जो PDF है आपको कमेंट सेक्शन में देखने को मिल जाएगी, वहाँ पर इसको पिन कर दिया जाएगा, आप इसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।